हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर जो होने वाली है आपकी कक्षा 12वीं की विषय भौतिक विज्ञान, जो आपका कल एग्जाम है उसको आपको यहाँ पर पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। यहाँ पर समय अवधि आपको 3 घंटे की दी जाएगी। यहाँ पर 2 घंटे दिया गया है, 2 से 3 घंटे में आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर जो सही प्रश्न करना है यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, क्या क्या दिया है आपको 5 से लेकर 19 तक के प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर सभी के लिए आपको अलग अलग नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन यहाँ पर करते चलिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। सही प्रश्न विकल्प ये यहाँ पर दिए गए हैं, चुनकर लिखना है। पहला दिया है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इसका ऑप्शन में आपको दिया गया है 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर 1.6 × 10⁻- यहाँ पर प्लस का 10, यहाँ पर माइनस का 10 और यहाँ पर 1.6 × 10⁻+19। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। अगला दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। जूल प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट या न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पर वोल्ट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत धारता। विद्युत धारता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। स्थैतिक फैराड, फैराड कूलाम, स्थैतिक कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फैराड होता है। इसका आपको सूत्र भी याद रखना है, यहाँ पर C/Q होता है। ठीक है, C/Q होता है यहाँ पर धारता का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर अति चालक पदार्थों की चालकता होती है। ऑप्शन में दी है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम या शून्य। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत। कितनी होती है, अनंत होती है। इसके बाद आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन दिया है शून्य, अति लघु, अत्यधिक या अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनंत होता है। इसका मान भी कितना होता है, अनंत होता है आदर्श वोल्ट मीटर का, ध्यान रखेंगे। इसके बाद चुंबकीय, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एम्पियर ने, फैराड ने, फ्लेमिंग ने या ओरस्टेड ने। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फैराडे ने। किसने की थी, फैराडे। इसके बाद हमारा जो आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये रहा आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रवृत्ति, जो परिवर्तन करने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जनरेटर होता है, आपको पता ही है। तो जनरेटर जो होता है वो आपको यांत्रिक यंत्र है, तो वो क्या बनाता है, विद्युत बनाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांसफार्मर, डायनेमो मीटर या फिर यहाँ पर चौक कुंडली। तो आपको जो जनरेटर होता है उसे हम डायनामो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामो। तो ये आपका डायनामो इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके यहाँ पर देख लीजिए, AC परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ओम होता है। तो ओम होता है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि है। तो कैसी राशि है आपको यह पता होना चाहिए। इसके बाद दो सजातीय राशि आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति क्या होता है। तो इसके आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सभी आपको आंसर नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपको भरना है ओम। दूसरा वाला जो विद्युत आपकी जो होता है आघूर्ण वो कैसा होता है, सदिश। और दो सजातीय आवेश मतलब एक से आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट होता है। इसके बाद अगला दिया है हमारा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। इसके बाद धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। तो किस प्रकार से करती है, दंड चुंबक की भांति। किस भांति करती है, दंड चुंबक की भांति। इसके बाद अगला दिया है हमारा, तो अगला देख लेते हैं। इसको देख लीजिए क्या दिया है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पटलित का। किसका बनाया जाता है, पटलित का बनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो आखिरी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही जोड़ियाँ मिलानी है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो किस प्रकार से आपको मिलानी है। तो पहले की आपको जो यहाँ पर मिलानी है, तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी अभी हाल हमने पढ़ा था चौथा हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, चौथा। विद्युत धारिता यहाँ पर होती है Q/C। इसका अभी हाल देखा था हमने, शायद फॉर्मूला गलत लिख लिया है ना। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर दिया नहीं गया है, थोड़ा यहाँ पर अच्छे से
इसको आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ दिख रही होंगी तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, देखिए एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, तो अच्छे से देख लीजिए। प्रतिवर्ती धारा क्या है, ये दिया गया है इसका आंसर। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड किसी चालक की धारिता है जो कि उस चालक को 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध क्या था, 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8। 1 वेबर बराबर आपका क्या होता है, 1 वेबर आपको पता होगा 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। क्या होता है, 8 मैक्सवेल। तो आपको याद कर लेना अच्छे से, इसको देख लीजिए, यहाँ पर जूम कर देते हैं। ये रहा आपका आंसर इसका। इसके बाद अगला है हमारा आवेश का क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है, और यहाँ पर एसआई मात्रक में एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो एसआई मात्रक में एप्सिलॉन 0 का मान आपका कितना होता है, 8 पॉइंट यहाँ पर होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो आवेश का क्वांटीकरण का आंसर ये रहा आपका, तो ये आवेश का क्वांटीकरण का है, तो यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए, यानी यहाँ पर ये आंसर दिया है। इसके बाद ये दिया है आपका एप्सिलॉन 0 का मान, तो इसको भी अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला दिया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर इनके क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से कर लीजिएगा नोट डाउन इसके। तो आवेश का क्वांटीकरण का नियम लिखना है, या संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, अनुमान वेग, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा एवं अनुगमन, यहाँ पर अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, इसकी गणना करनी है। तो आपको इसको यहाँ पर सूत्र याद होगा आपको, समांतर में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जुड़ता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस प्रकार से जोड़े जाते हैं जब भी हम समांतर में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा दिया है 7वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये दिया है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, लॉरेंज बल क्या है, इसके व्यंजक स्थापित कीजिए। एक समतल वृत्तीय कुंडली के स्वाप्रेरण के लिए व्यंजक स्थापित करना है, या गॉस की प्रमेय लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अगला देखेंगे, पहले 10वां देख लेते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, अमीटर एवं वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है। ये दिया हमारा लॉरेंज, यहाँ पर लेंज का नियम, या अन्योन्य प्रेरण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए, अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया गया है, अच्छे से पढ़ते चलिए। समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता का व्यंजक सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरपेक्ष स्थिति में बिंदु पर विभव, यहाँ पर जो विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है, ओम का नियम लिखिए, तथा ओम ही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया है अगला, विभव मापी एवं विभवांतर में अंतर यहाँ पर आपको स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। यहाँ पर दिया है आपका एल्यूमिनियम का तार के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 दिया है हमारा, 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण यहाँ पर दिया है, अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 17। तो 17 क्या दिया है, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात करना है आपको। तो अच्छे से देखते चलिए, यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती के ऊपर, धारा के ऊपर दिया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में इनके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। यदि इससे संबंधित दूसरा पेपर अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको वो भी प्रदान कर दूंगा। अभी तो यही पेपर है हाल फिलहाल में, ठीक है, यही आपका रियल पेपर होने वाला है 100%। और इसके अलावा अगर कोई और पेपर आता है तो उसका भी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है आपको बेल आइकन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।